संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। प्रकृत मतलब उपमेय। उपमेय और उपमान तो समझते होंगे। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे की जाती है। जैसे मुख और तुम्हारा मुख चंद्रमा है, ऐसी बात कहेंगे तो वहां पर उपमेय मुख हो जाएगा और उपमान चंद्रमा हो जाएगा। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि उसकी तुलना नहीं की जाती है, संभावना की जाती है, उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। काव्य प्रकाश में संभावनम अत उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत, इस प्रकार से समेन, सम मतलब समेन, समेन के द्वारा, यानी कि उपमान के द्वारा, सम के द्वारा, सम मतलब जिससे समानता बताई जा रही हो उसके द्वारा संभावना की जाती है, न कि तुलना। साहित्य दर्पणकार कहते हैं भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमम द्विविधा मता। यहाँ पर इन्होंने भेद भी गिनवाए हैं, पहले काव्य प्रकाश के अनुसार देख लेंगे। प्रकृत उपमेय की उपमान के द्वारा संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। मम्मट ने कोई प्रकार नहीं बताए हैं। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर है उनमें संयो मम न सहते जाति वैरि निसाया इंदोरिंदिवरलदृशा तस्य सौंदर्यद्रपः नीतः शांतिं प्रसभन् मनया वक्रकान्त्याति हर्षात् लग्ना मन्ये ललिततनु ते पादयोः पद्मलक्ष्मीः। अब इसका अभिप्राय यह है, अर्थ यदि हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। थोड़ा सा उत्प्रेक्षा और उसमें यू इत्यादि के कारण कंफ्यूजन हो जाता है। उन्मेषः यो मम न सहते जाति वैरी निसायाम यह मम उन्मेषम न सहते जाति वैरी, जो जाति शत्रु मेरे उत्कर्ष को नहीं समझता है। तस्य इंदोह उस इंदु का सौंदर्य दर्पः, उस इंदु का, इसका भाव समझेंगे और किस प्रकार से इसमें संभावना की गई है उसे समझेंगे। ठीक है। इंदु उस चंद्रमा के सौंदर्य का दर्प किसने समाप्त किया? वक्त्र कांति इति, अपनी मुख की कांति के द्वारा नीतः शांति प्रसभम अनयाह वक्त्र कांत्या नीतः शांति। जो चंद्रमा जाति वैरी एक कमलिनी है, कमलिनी के उन्मेष को कमलिनी कह रही है, या जो नायक है वह कह रहा है कि हे ललित तनु, हे सुंदर शरीर वाली, ते पादयोः पद्म लक्ष्मी लगना मन्ये, मानो कि तुम्हारे पैरों में, ते पादयो तुम्हारे पैरों में, पद्म लक्ष्मी, पद्म मतलब होता है कमल, लक्ष्मी मतलब शोभा, कमल की शोभा जैसे तुम्हारे पैरों में लग गई हो। ठीक है। अब वह कमल की शोभा तुम्हारे पैरों में क्यों लगी? इसका कारण यह है कि कमल इसलिए तुम्हारे पैरों में आया कि उनमें सह यो मम न सहते जाति वैरी निसायाम, रात्रि में जो मेरे उन्मेष को नहीं सहन करता है, मेरी उत्कृष्टता को, मेरी सुंदरता को सहन नहीं करता है, ऐसे इस ऐसे चंद्रमा के सौंदर्य दर्प को तुम्हारी वक्र क्रांति, तुम्हारे वक्र मतलब होता है मुख की कांति के द्वारा शांतिम नीतः समाप्त कर दिया गया है। और हर्षाद, हर्ष पूर्वक, खुशी के कारण वो जो कमल है, क्योंकि कमलिनी सुंदर होती है, कमलिनी से भी अधिक सुंदर चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी सुंदरता के कारण, अपने सुंदरता के कारण नहीं, सौंदर्य के दर्प से, सौंदर्य के गर्भ के कारण वह मेरी कांति को सहन नहीं करता है, मेरी कांति को कम कर देता है। तो तुम्हारे मुख की कांति ने उस चंद्रमा की कांति को भी क्या कर दिया है? उस चंद्रमा की कांति को भी
कम कर दिया गया है, शांत कर दिया गया है, इसलिए तुम वो कमल जो है, कमल की शोभा तुम्हारे चरणों में, मानो तुम्हारे चरणों में लग गई है, तुम्हारे चरणों में आ गई है। तो यहाँ पर उस जो नायिका है, नायक ने उसके नायिका के चरणों में कमल की शोभा को आता हुआ माना, यानी कि लगा हुआ जैसा माना, मानो तुम्हारे चरणों में कमल की शोभा आ गई हो। तो इस प्रकार से बताया। यदि तुलना होती तो तुम्हारे जो कमल पैर हैं, पर चरण है, वह कमल के समान है, ऐसा वह कह देता। लेकिन तुम्हारे चरण कमल कहता तो वो रूपक हो जाता। तुम्हारे चरण कमल के समान है, पद्म इव कहता तो उपमा हो जाती। लेकिन यहाँ कहा मन्ये, मानो हे ललित तनु, तुम्हारे पैरों में चंद्रमा की, नहीं सॉरी, कमल की कांति, कमल की शोभा आ गई है। तो ये मानो, मन्ये, संके इत्यादि के द्वारा जो कहा जाता है वह उत्प्रेक्षा ही होता है। यहाँ पर एक वो भी है लक्षण, मन्ये संके ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येवादयः उत्प्रेक्षावाचका शब्दा इव शब्दोऽपि तादृशः। मन्ये संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एव, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षावाचक हैं। प्रायः, नूनम, मन्ये, संके, ध्रुवम, ये सब उत्प्रेक्षावाचक हैं। और वैसा ही, तादृश, वैसा ही शब्द क्या है, युव भी उसी प्रकार का शब्द है। कहीं कहीं पर युव का प्रयोग भी होता है। हालांकि युव का प्रयोग उपमा में होता है, परंतु कहीं कहीं पर उत्प्रेक्षा में भी होता है। ठीक, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। प्रसिद्ध उदाहरण है उपमा का, नहीं उत्प्रेक्षा का। लिम्पति इव तमोंगानी वर्षति अंजनम नभः असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। इस ये जो एक श्लोक है, इसकी वैशिष्ट्य यह है, इसमें दो अलंकार हैं, अलग अलग हैं, अलग वाक्य में अलग अलंकार है। ठीक है, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति इव अंजनम नभः। अब यहाँ पर इव के द्वारा कहा गया है, लेकिन संभावना की गई है, मानो तमह अंगानी लिम्पति, मानो जो अंधकार है वह अंगों में क्या हो रहा है, लिप रहा है, लेपन हो रहा है अंधकार का। और वर्षति अंजनम नभः, आकाश से क्या गिर रहा है, काजल गिर रहा है, अंजन, काला, कालिख गिर रहा हो आकाश से, ऐसा लग रहा है मानो। तो ये उसका है, मृक्षकटिकम में श्लोक आता है, जब वह रात्रि को जाती है तो ऐसा लग रहा है, लिम्पति वो रात को जब उसके पीछे पड़े रहते हैं, वसंत सेना के पीछे, तो वहां पर किसी का वाक्य है ये, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति इव अंजनम नभः, आकाश से क्या गिर रहा है, काजल गिर रहा है, अंजन गिर रहा है, और अंगों में अंधेरा लिपट रहा है। अब कहीं अंधेरा जो है अंगों में लिपटता है क्या, ये बात नहीं है। उसी प्रकार से ऊपर जैसे चंद्रमा की, नहीं सॉरी, पद्म की, यानी कि कमल की कांति तुम्हारे चरणों में जैसे लग गई हो, लिपट गई हो, तो कमल की कांति नहीं लिपट सकती है, समानता हो सकती है, लेकिन कमल की जो शोभा है, जो पद्म लक्ष्मी जो शोभा है कमल की, वे वो लिपट नहीं सकती है। तो यहाँ पर केवल संभावना की जा रही है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अंधेरा जो है अंगों में लिपट नहीं सकता है, लेकिन फिर भी संभावना की जा रही है। अंधकार इतना है, सब प्रत्येक व्यक्ति काला काला दिख रहा है अंधकार में, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो अंगों में अंधकार लिपट रहा हो, तमह, अंधकार लिपट रहा हो, और आकाश से क्या अंजन बरस रहा हो। तो आकाश से कभी अंजन बरस नहीं सकता है, मानो मानो ऐसा हो रहा है, तो वहां पर संभावना की जा रही है। तो शायद इस वाले से अधिक तरह से समझ पाए होंगे। नीचे वाले वाक्य में इसमें उत्प्रेक्षा नहीं है, उपमा है। असत पुरुष सेवा इव दृष्टि विफलताम गता। असत पुरुष यानी कि असज्जन व्यक्ति की सेवा के समान दृष्टि विफलता को प्राप्त हुई। तो यहाँ पर ये समान, इव का मतलब यहाँ पर समान है, तो उपमा है। ठीक, उसके बाद साहित्य दर्पणकार का
पढ़ लेते हैं। नंदन भैया, पूजा जी, स्वागत है सभी का। जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछ लेंगे, ठीक है। साहित्य दर्पणकार ने भी लक्षण सेम वैसा ही है। भवेत संभावनम संभावनोत्प्रेक्षा, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। प्रकृत में यानी कि वही जो हम उपमेय कह रहे हैं, उपमेय में पर किसी अन्य की क्या है, संभावना है, उसी को उत्प्रेक्षा कहेंगे। वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमम द्विविधा मता। वाच्य और प्रतीयमान भेद से वह दो प्रकार का होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार दो प्रकार का होता है। वाच्यादि वाच्य वाच्यव आदि प्रयोगे साद अप्रयोगे परा, पुनः वाच्य का प्रयोग और अप्रयोग के कारण वाच्यव वाच्या आदि प्रयोगे, आदि मतलब वाच्या और प्रतीयमाना, दो प्रकार के हमने भेद देखे। तो वाच्या जो है आदि वाला क्या है, वाच्य का प्रयोग, वाचक शब्द जो उपमावाचक शब्द है उसका प्रयोग वाच्या वाली में, वाच्या उत्प्रेक्षा में होता है, और प्रतीयमाना में अप्रयोग है, उसमें प्रयोग नहीं होता है। फिर उसके बाद जो वाच्या और प्रतीयमाना दो हैं उसके चार भेद हैं। जाति गुण क्रिया द्रव्यम यद उत्प्रेक्षम द्वयोरपि, दोनों के, वाच्या के भी जाति गुण क्रिया द्रव्य भेद हो जाएंगे और प्रतीयमाना के भी भेद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार की हो गई, 8 प्रकार की उत्प्रेक्षा हो गई। उसके बाद तद अष्टधा भी, वे आठों भी प्रत्येकम भाव अभाव अभिमानतः, भाव अभिभाव यानी कि भाव और अभाव अभिमानतः, भावाभिमानत मानतः अभावाभिमानतः, तो दो दो प्रकार के ये हो जाएंगे। तो 8 के प्रत्येक आठों जाति गुण क्रिया द्रव्य, 8 4 ये हुए वाच्य के और 4 प्रतीयमान के हुए, तो 8 और प्रत्येक आठों के दो भेद यानी कि 16 भेद उत्प्रेक्षा के हो गए। फिर गुण क्रिया स्वरूप तत्व निमित्ताद रूपत्व निमित्तस्य पुनश्च ताः द्वाविंशद्विधताम यान्ति यत्र वाच्याभिधा पुनः। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद गुण और क्रिया स्वरूप के कारण ये 16 जो है दो प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने भेद हो जाएंगे इसके, 32 भेद हो जाएंगे। द्वाविंशतिधा, तो ये क्या हो गई हैं, द्वात्रिंश कितनी, 32 हो गई हैं। 32 प्रकार के उत्प्रेक्षा के भेद हो गए। उसके बाद फिर भेद प्रभेद करते हुए, इतना न समझना संभव है न ही आवश्यक है, ठीक है। तो फिर भेद प्रभेद करते हुए फिर वाच्य के पुनः भेद करेंगे। द्रव्यम त्रिधा सर्वा, जो वाच्य वाली, जो वाच्य और हमने वाच्य और प्रतीयमाना किया था, तो वाच्या के जो द्रव्य और जाति गुण क्रिया हैं उनमें से जाति गुण क्रिया के द्रव्यम त्रिधा सर्वा, तीनों जो हैं स्वरूप फल हेतुगा प्रतीयमाना भेदाच प्रत्येकम फल हेतुगा। तो वाच्य और जो वाच्य और प्रतीयमाना है उसमें से वाच्या के 3 भेद जो हैं स्वरूप फल हेतु होते हैं, यानी कि वो फिर उनके भी अलग अलग भेद होते हैं। उसके बाद प्रतीयमाना के चारों के फिर अलग अलग भेद होते हैं। उक्ति अनुक्तियों प्रत्युत से प्रत्येकम तापि द्विधा, वे भी कितने प्रकार के होते हैं, उक्त और अनुक्त के प्रकार से फिर दो दो भेद होते हैं। तो इस प्रकार से अलंकारांतोत्था सा वैचित्र्यम अधिकम भवेत्, अत्यधिक वैचित्र्य हो जाता है इस अलंकार में। तो यहाँ पर अंत में साहित्य दर्पणकार ने सारा करके लास्ट में क्या बोला है, कुल 176 प्रकार के भेद गिनवाए हैं। तो इतना भेद करना संभव भी नहीं है और याद रखना भी संभव नहीं है। जो 32 प्रकार के बताए हैं उन्हें मैं बता देती हूँ, ठीक है। साहित्य दर्पणकार के अनुसार उत्प्रेक्षा के भेद तो 176 भेद है, लेकिन यदि वाच्या प्रतीयमाना इस प्रकार से पूछा जाएगा तो किसके भेद हैं, ये उत्प्रेक्षा के भेद साहित्य दर्पणकार ने किए हैं। तो यहाँ पर वाच्या, पहले हमने उत्प्रेक्षा के 2 भेद किए, वाच्या और प्रतीयमाना, ठीक है। वाच्या के भेद 4 हो गए। वाच्या जो है उपमान आदि शब्द का प्रयोग होता है, प्रतीयमाना में उपमान वाचक शब्द का प्रयोग
नहीं होता है। इव मन्ये संके ध्रुवम इत्यादि का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पर वाच्या में होता है। जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया, ये चार भेद वाच्या की भी होंगे और प्रतीयमाना के भी होंगे। तो 4 दूना 8 भेद हो गए। फिर उन 8 में भावाभिमान और अभावाभिमान, इन चारों के जाति, वाच्या, जाति, भावाभिमान, वाच्या, गुण, भावाभिमान, वाच्या, जाति, भावा क्या अभावाभिमान, वाच्या, गुण, अभावाभिमान। ठीक है, उसी प्रकार से द्रव्य, उसी प्रकार से क्रिया, और उसी प्रकार से यहाँ से भी प्रतीयमाना जाति भावाभिमान, प्रतीयमाना जाति अभावाभिमान, प्रतीयमाना गुण भावाभिमान, प्रतीयमाना गुण अभावाभिमान। तो ऐसे ही हमारे ये जो 32 भेद हैं वे हो जाएंगे। 16 भेद होंगे, उसके बाद अभावाभिमान भावाभिमान होने के बावजूद भी फिर गुण रूप, ठीक है, क्या होगा, वाच्या, जाति, गुण, वाच्या, जाति, भावाभिमान, गुण रूप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 16 के 32 भेद हो जाएंगे। तो फिर 176 भेद फिर से इनके भेदांतर करके बनाए गए हैं। तो ये समझ में आया होगा शायद इस प्रकार से। और ये हमने देख लिया था, साहित्य दर्पण में भी इसका उदाहरण दिया गया है। तो उरुहु कुरंग कुरंगक दृश्यश्च चंचल चेलांचलो भाति सपताकः कनकमयो विजयस्तंभः स्मरस्य एव। तो यहाँ पर इस मृगनयनी के उरु, जिस हवा से, उरु जिस पर हवा से, उरुहु कुरंगक दृसह चंचल चेला चंचलो भांति, जिस हवा से हिलता हुआ अंशुक लहरा रहा है, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर वाच्य उत्प्रेक्ष्य का उदाहरण है, क्योंकि समरस्य इव यहाँ पर उपमावाचक कहा गया है। सतपाकः कनकमयो विजय स्तंभः स्मरस्य एव, मानो ऐसा लग रहा है कामदेव का, स्मर मतलब कामदेव होता है, कामदेव का क्या हो, कनकमय स्वर्णमय विजय स्तंभ हो। तो इस प्रकार से मानो ऐसा लग रहा है कि कामदेव का स्वर्णमय विजय स्तंभ हो, मानो जो उसकी क्या है, उरु, मृगनयनी की उरु है, जिससे उसका वस्त्र लहरा रहा है हवा के कारण, तो वह उरु ऐसा लग रहा है मानो वह कामदेव का विजय स्तंभ हो, स्वर्णमय विजय स्तंभ हो। तो क्या किसी की जंघा कामदेव का विजय स्तंभ हो सकता है? तो ये उत्प्रेक्षा एक संभावना की गई है यहाँ पर। तो जंघा में विजय स्तंभ, कनकमय विजय स्तंभ की संभावना की गई है। तो यहाँ पर इव कह करके उपमावाचक स्पष्ट कहा गया है, प्रतीयमाना न होकर के यह वाच्य उत्प्रेक्षा का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा कुछ, आवाज इत्यादि सब क्लियर है ना? चलिए अब संदेह अलंकार देख लेते हैं। किसी का माइक शायद खुला हुआ है। ओके। ससंदेहस्तु भेदोक्तौ तद अनुक्तौ च संशयः। भेद उक्त और भेद अनुक्त संशय क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। ठीक है, काव्य प्रकाशकार ने कहा भेद उक्त और भेद अनुक्त प्रकार का जो संशय होता है, संशय क्या है? संदेह है किसी चीज में। संशय का मतलब क्या होता है? शंका हो जाना, यानी कि ये चीज ये है या ये है, रस्सी है या सांप है, इस प्रकार का जब संशय उत्पन्न हो जाता है उसे संदेह कहते हैं। ठीक, तो भेद उक्त और भेद अनुक्त, भेद का अभिप्राय इसमें
यानी कि रस्सी है या सांप है ऐसा हमने सोचा, तो भेद कहा जाएगा, नहीं नहीं ये तो रस्सी है, सांप नहीं है, तो ये भेद उक्त हो जाएगा। जहां पर अंत तक नहीं कहा जाएगा वो भेद अनुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर कहा ही नहीं जाएगा अरे ये सांप तो नहीं है, ये कुछ और तो नहीं है, ये सुतली तो नहीं है, इस प्रकार का शंका किया जाएगा, लेकिन लास्ट में नहीं है, सांप नहीं है या ऐसा नहीं है, इस प्रकार का नहीं कहा जाएगा, तो वह भेद अनुक्त हो जाएगा और भेद उक्त में बाद में शंका का समाधान हो जाता है। तो वैसे ही साहित्य दर्पण में भी है पहले, हाँ दोनों का जो काव्य प्रकाश है उसमें दो प्रकार के भेद कहे गए हैं, भेद उक्त और भेद अनुक्त। फिर भेद उक्त के दो भेद कर दिए जाते हैं। तो यदि काव्य प्रकाश के अनुसार संदेह अलंकार के दो भेद हैं और साहित्य दर्पण संदेह प्रकृते अन्यस्य संशय प्रतिबोधित। अब इन्होंने क्या कहा, संदेह जो है प्रकृते प्रकृत में यानी कि उपमेय में अन्य का संशय हो जाना, और प्रतिभा उत्थित, ठीक है, प्रतिभा से उत्थित जो संशय उत्पन्न होगा वह प्रतिभा से, कवि की प्रतिभा से उत्पन्न होगा। ये नहीं कि ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, ये कोई सामान्य वाक्य में अलंकार नहीं है, कवि की प्रतिभा के द्वारा उठा हुआ निकला हुआ वह क्या होना चाहिए, संदेह होना चाहिए। शुद्धो निश्चय गर्भो असौ निश्चयांत इति त्रिधा। उन्होंने कहा शुद्ध, निश्चय गर्भ और निश्चयांत तीन प्रकार का क्या होता है, संदेह होता है। इन्होंने भेद उक्त और भेद अनुक्त कहा। अनुक्त वाला जो है शुद्ध है, क्योंकि जो शुद्ध होता है उसमें शुद्ध संदेह यानी कि संदेह ही रहता है अंत तक, वह शुद्ध संदेह है। और जहां पर संदेह बीच में या अंत में निपट जाता है उसे निश्चय, मतलब उस क्या कहते हैं, संशय का दूर हो जाना निश्चय। तो बीच में निश्चय हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और या फिर अंत में निश्चय होता है, तो जो वास्तविक चीज होती है उसका वास्तविक ज्ञान अंत में होता है, तो उसे क्या कहेंगे, निश्चय अंत। निश्चय गर्भ और निश्चय अंत में क्या होता है, वहां पर जो वास्तविक होता है उसका पता लग जाता है अंत में या मध्य में, लेकिन जो शुद्ध होता है उसमें लास्ट तक जो वास्तविक होता है उसका पता नहीं लगता है, संदेह बना ही रहता है। तो दोनों के हिसाब से भेद उक्त के इन्होंने दो भेद कर रखे, वहां डायरेक्ट शुद्ध और निश्चय गर्भ अलग अलग भेद किए हैं, इतना अंतर है। उसके बाद चलिए, तो इनके दोनों के उदाहरण एक ही हैं, निश्चय किस वाले के, शुद्ध वाले नहीं सॉरी निश्चय गर्भ यानी कि मध्य में जिसमें निश्चय होता है। तो इन्होंने बीच में कहा गया है, दूसरे नंबर में कहा है, यहाँ प्रथम में कहा गया है भेद उक्त का पहला प्रकार निश्चय गर्भ, तो यहाँ बीच में निश्चय होगा। उदाहरण अच्छे से समझेंगे। अयम मार्तंड किंक सखलु तुर्गई सप्तभी ऋतः कृसानु किम सर्वाः प्रसरति दिशो नयेश नियतम कृतान्तः किम साक्षात् महिष वहनो असौ इति पुनः समालोक्याजौ त्वां विदधति विकल्पान् प्रतिभटाः। यहाँ पर क्या है, बीच में निश्चय होगा यानी कि बीच में वास्तविकता का पता चलेगा लेकिन अंत में नहीं, ठीक। अयम मार्तंड किम, मार्तंड मतलब सूर्य, क्या यह सूर्य तो नहीं है, खलु तुर्गई सप्तभी, वह क्या होता है, 7 घोड़ों से युक्त होता है, 7 घोड़े होते हैं उसके पास, तो ये तो मार्तंड नहीं है, सूर्य नहीं है। कृसानु किम, क्या ये अग्नि है, सर्वा प्रसरति दिशो नयेश नियतम, क्या होता है जो अग्नि है, यदि ये अग्नि है, क्या ये अग्नि तो नहीं है, यदि ये अग्नि होती तो फिर चारों दिशाओं में फैलता, निश्चित प्रसरति दिशो नयेश, ये निश्चित दिशा में नहीं फैलता है, चारों दिशा में फैलता। तो यहाँ पर अग्नि नहीं है ऐसा निश्चय हो रहा है, यहाँ पर सूर्य नहीं है ऐसा निश्चय हो रहा है, मध्य में शुरू में क्या है, अयम मार्तंड किम, क्या है, संदेह हो रहा है, क्या ये
सूर्य तो नहीं है, लेकिन मध्य में क्या हो रहा है, निश्चय हो रहा है। फिर आगे कहा कृतांतः किम, क्या ये कृतांत मतलब होता है यम, अंत करने वाला यम, क्या यह यमराज तो नहीं है। साक्षात महिष बहनो असौ इति पुनः, वह भी क्या होता है, साक्षात महिष वाहन, यानी कि किसमें सवारी करता है वह, भैंसे में बैठा रहता है, तो वह भी नहीं है। तो समालोक्य आजौ, युद्ध में, आजौ मतलब युद्ध में, त्वाम समालोक्य तुमको देख करके, प्रतिभटा, प्रतिभटा मतलब होते हैं जो विपक्षी सैनिक होते हैं या विपक्षी जो युद्ध में हैं, वे विकल्पान विदधति, विभिन्न प्रकार के विकल्प करते हैं, वह संशय होता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रारंभ में संशय हो रहा है, मध्य में शंका का समाधान हो रहा है, और अंत में फिर भी संशय ही, मतलब मध्य में जो है इसका समाधान हो जा रहा है, अंत में नहीं हो रहा है। अंत में बता रहे हैं कि तुम्हें देख करके ये जो दूसरे पक्ष के योद्धा हैं वे विकल्प करते रहते हैं। उसके बाद सेम वही है, अत्र मध्य मार्तंडाद्य भाव निश्चय, मार्तंड इत्यादि के अभाव, मार्तंडादि अभाव निश्चय, मार्तंड नहीं है, कृषांत नहीं है, कृतांत नहीं है, ऐसा बीच में अभाव हो रहा है। क्या हो रहा है, निश्चय हो रहा है, पता चल रहा है कि ये नहीं है। तो ये क्या है, निश्चय गर्भ, बीच में उसका पता लग रहा है। और दूसरा जो निश्चयांत है, इसमें क्या है, निश्चय अंत में जिसका निश्चय होता है, इंदु किम क्व कलंक, क्या ये चंद्रमा है तो कलंक कहाँ है। सरसिजम एतत् किम अम्बु कुत्र गतम, यदि यह सरसिज यानी कि कमल है, तो फिर जल कहाँ गया, अम्बु मतलब होता है जल। ललित सविलास, ललित सविलास वचनई मुखम इति हिरणाक्षी निश्चितम परतः, और ललित सुंदर सविलास वचनई, विलास पूर्वक वचनों को सुन करके, मुखम इति यह क्या है, मुख है, हिरणाक्षी, मुखम इति यह हिरणाक्षी का मुख है, यह हिरणाक्षी हरिणी की जैसी आंखों वाला मुख है। निश्चितम परतः, फिर क्या हो गया, निश्चित हो गया, यानी कि अंत में निश्चित हुआ। क्या चंद्रमा है, क्या सरसिज कमल तो नहीं है। और फिर जब उसके वचनों को सुना तो पता लगा कि यह तो मुख है, तो अंत में निश्चय हो रहा है। और उसी प्रकार से यहाँ भी साहित्य दर्पण में दूसरा उदाहरण दिया गया है, किम तावत् सरसी सरोजमेताद सरोजमेतद आराध आहोस्वित मुखम अवभासते तरुण्याः संशयम संशयक्षणमिति निश्चिकाय कश्चित् बिब्बो कैर्वक सहवासिनां परोक्षई। क्या कह रहे हैं कि कहीं सरसी सरोजम एतद, ये सरस यानी कि जो तालाब होता है उसमें सरोज कमल तो नहीं है। आरात, दूर से देख करके ऐसा लगा कि कहीं ये तालाब में कमल तो नहीं है। आहोस्वित अथवा मुखम अवभासते तरुण्या, अथवा तरुणी का मुख अवभाषित हो रहा है, चमक रहा है, क्या कहीं ये सरोज में तालाब तो नहीं है, या अथवा तरुणी का मुख तो सुशोभित नहीं है, यानी कि दोनों बातों में संशय है। ये पीडीएफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैं दोबारा इसको शेयर करती हूँ। फोन से चलाने में ऐसी दिक्कत हो जा रही है आजकल।
तो अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर अभी ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अंत में क्या हो रहा है, संशय संशयम, कुछ समय संशय करके फिर निश्चित, फिर क्या क्या निश्चित किया, कश्चित विभोर कैरवक सहवासिनाम परोक्षई, यानी कि कैरवक सहवासिनियां यानी कि बगुलियों के, बगुला और बगुलियों के क्या सह कैरवकों के साथ सहवास करने वालों के परोक्ष के कारण निश्चय क्या हो गया है कि तरुणी का मुख ही है। तो यहाँ पर अंत में निश्चय हो रहा है, यहाँ पर भी अंत में निश्चय हो रहा है इस दूसरे उदाहरण में भी, कि ललित विलास वचनों को सुन करके यहाँ पर कैरवक सहवासियों के अभाव के कारण यहाँ पर निश्चय हो गया है, तो अंत में निश्चय हुआ है। उसके बाद शुद्ध दो भेद हैं, पहले जो उक्त और अनुक्त, उक्त अनुक्त के दो भेद, उक्त वाले के दो भेद किए गए हैं जहां पर निश्चय कहा गया है, तो वहां पर दो भेद हैं। और साहित्य दर्पण में तीनों अलग अलग भेद हैं। तो भेद अनुक्त भेद जहां पर नहीं कहा गया है तो वह शुद्ध प्रकार का संशय है, यानी कि संदेह जो है वहां पर शुद्ध संदेह ही रहेगा, अंत में निश्चय यहाँ पर बीच में निश्चय नहीं होगा। अस्या सर्ग विदो प्रजापति अभूत चंद्रो नु कांति प्रदः श्रृंगारे रसः स्वयं न मदनो मासो न पुष्पाकरः वेदाभ्यास जड़ः कथम नु विषय व्यावृतो कौतूहलो निर्मातुं प्रभवेत् मनोहरम इदम रूपम पुराणो मुनि ही। क्या कह रहे हैं, अस्या इसका यानी किसी नायिका की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है या उसकी प्रशंसा की जा रही है। अस्या सर्गविदो प्रजापति, सर्गविद मतलब इसको बनाने वाला प्रजापति ही, अभूत प्रजापति तो नहीं हुआ, अथवा चंद्रो क्रांति कांति प्रदह अथवा कांति देने वाला चंद्रमा तो नहीं है इसका निर्माण करता। श्रृंगार एक रस स्वयं मदनो मासो नु पुष्पाकर, पुष्प बाण वाला, और कहीं श्रृंगार ही जिसका एक प्रिय रस है, ऐसा कामदेव तो स्वयं इसका निर्माता नहीं है। वेदाभ्यास जड़ कथम नु विषया व्यावृत कौतूल, इस प्रकार के विषय वेदाभ्यास वेदों के अभ्यास करने से जड़मत्ती हुए ब्रह्मा जी ऐसे विषय बनाने में, ऐसे मनोहर विषय यानी कि ऐसा लावण्य इत्यादि बनाने में जड़ बुद्धि ब्रह्मा जी यानी कि वेद का अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि हो गए हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के बस से बाहर है। या इसकी रचना प्रजापति ने तो नहीं की, अथवा स्वयं कामदेव ने तो नहीं की, या चंद्रमा तो ने तो नहीं की। तो यहाँ पर क्या है, पहले संशय हो रहा है, तो लास्ट तक भी संशय ही है, कोई निश्चय नहीं किया, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, अंत तक भी संशय ही रहा है। तो यहाँ पर प्रजापति ऐसा रूप कैसे बना सकते हैं, ये संशय ही है, यहाँ पर कोई भेद नहीं कहा गया है, तो इसे भेद अनुक्त कहेंगे। और उसी प्रकार से किम तारुण्य तरयोर यम रसभ रोध भिन्ना नवा वल्लरी वेला प्रोक्षलितस्य किम लहरिका लावण्यवारा निदेह उद उद्गाढ़ोत्कलिवाल कावताम स्वसमयोपन्यास विश्रम्भिणः किम साक्षात् उपदेश यष्टिरथा देवस्य श्रृंगारिणः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यह तारुण्य तरो यम, यह क्या है, एक वृक्ष तो नहीं है, रसभ रस भर मतलब होता है रस भर, उद्भिन्ना नवावल्लरी, रस भर मतलब सागर में उत्पन्न, नवी बल्लरी नई लता तो नहीं है, अथवा नया कोई पौधा तो नहीं है। बेला प्रोक्ष लितस्य किम लहरिका लावण्य वारानिधि, लावण्य वारानिधि की कहीं क्या है, लहरिका तो नहीं है, लहर तो नहीं है, यानी कि लावण्य रूपी संसार की कहीं लहर तो ये नहीं है। उद्गोढ़
कलिकावताम स्वयं स्वसमयो उपन्यास विश्रम्भिण सागते। और कहीं क्या मोबाइल से चलाने में यही समस्या आती है, लैपटॉप में आज पीडीएफ शेयर हुआ ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्या करें, क्या यह जो सुंदरी है, इसका जो ये सुंदरी है, ये तारुण्यमयी नव मंजरी तो नहीं है, तारुण्य तरु की नहीं, मन तारुण्य तरो यम, तारुण्य तरु की क्या है यह, रसभ नई नव मंजरी तो नहीं है, अथवा लावण्य सागर से उत्पन्न लहरिका तो नहीं है, लहर तो नहीं है, अथवा उद्धोत कलिकावताम स्वसमयोपन्यास विसमृण, यह कहीं प्रेमिका जन के लिए उत्कंठित, प्रेमी के प्रणय पाठ पढ़ाने में उत्सुक साक्षात उपदेश यष्टि देवस्य श्रृंगाणी हो। तो जो ये प्रेमिका के लिए उत्कंठित प्रेमी को प्रणय पाठ सिखाने वाला कामदेव, तो कामदेव की उपदेश यष्टि तो नहीं है, उपदेश बाण तो यह कामदेव का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अंत तक संशय ही बना रहा है, कोई भी निश्चय नहीं हुआ है। तो ये अनुक्त भेद अनुक्त शुद्ध संदेह अलंकार हो जाएगा, बाकी निश्चय अंत और निश्चय गर्भ। उसके बाद अंत में एक और बचता है भ्रांतिमान अलंकार, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के उससे देखेंगे। भ्रांतिमान अनन्य संवित तुल्य तुल्य दर्शने। अब यहाँ पर भ्रांतिमान और संदेह अलंकार लगभग एक जैसे ही होते हैं, इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो इसका उदाहरण देखेंगे, फिर उन उदाहरणों के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो पता लगेगा। तो यहाँ पर कह रहे भ्रांतिमान संवित तुल्य दर्शने, वह किसी के साथ तुल्य दर्शिता हो, यानी कि जो जिसमें भ्रांति की जा रही हो उसकी किसी अन्य के साथ तुल्य दर्शिता होने पर, जिसके कारण भ्रांति उत्पन्न हो रही है उसकी तुल्य दर्शिता समान दिखने के कारण भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। तो साम्याद तस्मिन तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधित, प्रतिभा से उत्पन्न भ्रांतिमान क्या होता है, उससे क्या किया जाता है, समानता की जाती है, लेकिन गलत ज्ञान होता है। ठीक है, भ्रांतिमान में गलत ज्ञान है, वहां पर क्या है, दोनों प्रतिभा से ही उत्पन्न। भ्रांतिमान में क्या है, बाद में नहीं सॉरी संदेह में पता चल रहा है कि ये ऐसा है, या गलत ज्ञान नहीं है वह, ठीक है, उसमें उसका संशय हो रहा है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, गलत ज्ञान निश्चित हो जाता है। ठीक है, इतना अंतर है। कपाले मार्जारः पयः इति करान लेढ़ी ससिनः, जो कपाले यानी कि कोई कपाल कटोरी में, मार जा रहा होता है बिल्ली, पय सोच करके, पय इति करान लेढ़ी, पय समझ करके क्या करती है, चंद्रमा को, लेढ़ी चाटती है किसको, चंद्रमा को। ससिन तरु छिद्र प्रोतान विषमिति, ये मतलब कटोरे में क्या हो रही है, चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं, तो कोई बिल्ली है तो वो क्या सोच रही है कि ये दूध है, सफेद सफेद चंद्रमा की किरणें होती हैं, तो उसको ऐसा लग रहा है ये दूध तो नहीं है, तो वह उन किरणों को ही चाटने लगती है। और तरु छिद्र प्रोतान विषम इति करी संकयति, जो वृक्ष होते हैं घने जंगल में, कोई हाथी जा रहा होगा तो जो उन पत्तों के बीच में छिद्र जैसे थे, बीच में थोड़ा खाली स्थान से, उससे कुछ चंद्रमा की किरणें ऐसे ऐसे नीचे को आई, तो हाथी ने क्या सोचा, करी उनको विषम इति, विष मतलब लताएं समझ करके क्या सोचता है, उनको ही संकलयति, उनको ही खींचता हुआ जाता है। रतांते, रति के अंत में, तल्पस्थान हरति वनितापि, वनितापि अंशुकम इति, और रतांते, रति के अंत में, जब रति समाप्त हो जाती है, रति क्रीड़ा,
स्त्री पुरुष के मध्य तो रात्रि काल में ही होता है, तो रात्रि काल में ही चंद्रमा उगा रहता है। तो क्या हो रहा है, रतांते, रति के अंत में, कल्प स्थान यानी कि बिस्तर पर, हरति वनितापि अंशुकम इति, वनिकता का जो स्त्री का जो अंशुक यानी वस्त्र है वह उसे ढूंढ रही होगी रति समाप्त होने के बाद, तो चंद्रमा की किरणें वहां पर दिख गई, तो वह क्या करती है, चंद्रमा की किरणों को ही वस्त्र समझ करके उठाने लगती है। प्रभात मत चंद्रो जगदम जगद इदम अहो विप्लवयति, समस्त संसार को प्रभा के, अपने प्रभा के मत से, मद से यानी कि प्रभा से उन्मत्त चंद्रमा क्या कर रहा है, समस्त संसार को विप्लवयति, संदेह क्या कर रहा है, भ्रांतिमान कर रहा है या गलत ज्ञान दे रहा है। यहाँ पर क्या है, एक वहां पर क्या हो रहा था, जो संदेह अलंकार था यह मार्तंड तो नहीं है, यह ऐसा तो नहीं है इस प्रकार का, वहां पर एक ही व्यक्ति ज्ञान कर रहा था। यहाँ पर अलग अलग व्यक्ति को, यानी कि एक ही प्रकार का ज्ञान हुआ, अनेक प्रकार का ज्ञान नहीं होगा, वहां पर अनेक प्रकार का, ये मार्तंड तो नहीं है, यह सानु तो नहीं है, यह यमराज तो नहीं है, एक ही व्यक्ति जो है उसको तीन चार प्रकार का एक ही चीज में ज्ञान हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का ज्ञान होगा। तो मारदार बिल्ली जो है उसको दूध का ज्ञान होता है, और करी हाथी को किसका ज्ञान होता है, विषम लता का ज्ञान होता है उस एक ही चंद्रमा की किरणों से। और एक वनिता को वस्त्र का वस्त्र की भ्रांति हो रही है, उसमें वह क्या सोचती है, वस्त्र है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का ज्ञान हो रहा है, लेकिन यह भ्रांतिमान ज्ञान है। तो चंद्रमा की किरणें वस्त्र तो नहीं है, तो यह गलत ज्ञान है। जैसे रस्सी में सांप समझ लिया तो वह गलत ज्ञान है, अथवा सीपी में कुछ और चीज समझ लिया मोती ने समझ करके, तो क्या हो गया, वह भ्रांतिमान हो गया। ठीक है, भ्रांति हो सकती है, स्पष्ट नहीं कहा है, तो यही भ्रांतिमान अलंकार है। उसके बाद साहित्य दर्पण के अनुसार भी भेद देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार के कोई भेद नहीं है। ठीक है, मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदधते कुंभ कुंभान अगो वल्लवा कर्णे कैरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांताभि करकंदु फल मुच्चितो करकंदु फल मुच्चित नोति सबरी मुक्ता फलम, सॉरी, करकंदु फलम उच्चिनोति सबरी मुक्ता फल संख्या सांद्रा चंद्रमसो नकस्य कुरुते चित्रभ्रमम चंद्रिका। मुग्धा दुग्ध दिया, जो दूध, मुग्धा मुग्ध के होने पर दुग्ध दिया, गवाम दूध देने वाली गाय के स्तनों से क्या हो गया, दूध गिर रहा है। तो कुंभ नगो वल्लवाह विदधते, जो कुंभान अघो अधो, कुंभान अधो वल्लवा, वल्लभ यानी कि जो ग्वाले हैं वह क्या सोच रहे हैं, चंद्रमा की किरणें जब गाय के थन पर पड़ी तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, चंद्रमा की नहीं, सॉरी, गाय के स्तनों से अपने आप ही दूध टपक रहा है। तो जो ग्वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसके नीचे घटा लगा देते हैं। कुवलयम भैरव कुवलयम कुर्वन्ति कांता, अभी वह क्या करते हैं, घट नहीं, सॉरी, मुग्धा दुग्ध दिया गवाम विदत्ते कुंभान अधो वल्लवा, जो ग्वाले हैं वे चंद्रमा की किरणों को गाय के स्तनों से दूध टपक रहा है ऐसा समझ करके क्या करते हैं, कुंभान घड़ों को नीचे रख देते हैं। कर्णे कैरव संख्या कुवलयम कुर्वन्ति कांता अभी, और कांताएं, कैरव मतलब होता है श्वेत कमल और कुवलय मतलब होता है नील कमल। तो नील कमल में जब रात्रि में क्या पड़ती हैं, चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं, तो जो क्या है, कांता जो स्त्रियां हैं वे क्या समझती हैं कि इन नील कमलों को श्वेत कमल समझ करके अपने कानों में धारण कर लेती हैं। और करकंदु फलम उच्चिनोति सबरी, जो सबरी है वह क्या करते हैं, मुक्ता फल संख्या, मुक्ता फल समझ करके करकंदु के फलों को
चुन लेते हैं। सांद्रा चंद्रमसो न कस्य कुरुते चित्र विभ्रमा चंद्रिका। जो सांद्रा यानी कि अत्यधिक गहन चंद्रमा की जो चंद्रिका है, जो किरणें हैं, वह कश्चन चित्र भ्रमम कुरुते, किसको वह चित्र भ्रमित नहीं करती हैं, किसको भ्रमित नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार हमने दोनों देखे। संदेह अलंकार में एक ही व्यक्ति को अनेक अलग अलग प्रकार का संशय होता है, यानी कि उसमें संशय होता है, निश्चित ज्ञान नहीं होता है। और यहाँ पर क्या होता है, निश्चित ज्ञान हो जाता है। मारजार बिल्ली ने दूध ही समझ लिया तो उसी को चाटने लगी, और जो करी है उसने लताएं ही समझ लिया चंद्रमा की किरणों को, तो उसी को खींचने लगा। और स्त्री ने कपड़ा समझ लिया तो उसको ही पकड़ने लगी चंद्रमा की किरणों को, तो भ्रांति हो गई। जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान हो गया, उसी प्रकार से चंद्रमा के इसमें अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का ज्ञान हुआ, यानी कि एक ही प्रकार का निश्चित ज्ञान हुआ। भ्रांति इसको कहते हैं अज्ञान हो गया, ये गलत ज्ञान हो गया। तो संदेह में क्या है, संशय हो रहा है। सही, ये स्थाणु तो, ये ठूंठ तो नहीं है, अथवा कोई मनुष्य तो नहीं है। तो इस प्रकार का संशय हुआ, नहीं नहीं ये स्थाणु नहीं है, ये ठूंठ नहीं है, मनुष्य ही है यहाँ, या स्थाणु है, मनुष्य नहीं है। तो इस प्रकार का शंका जहां पर समाधान हो जाती है। लेकिन एक भेद ऐसा है जिसमें अंत तक संशय बना रहता है, लेकिन उसमें अंतर क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति को एक ही प्रकार का ज्ञान होता है। ये अलग अलग व्यक्ति हैं, अपने हिसाब से इन्हें अलग अलग प्रकार का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वहां पर एक को ही विभिन्न प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो वो संदेह है, यह भ्रांतिमान है। तो समझ में आया होगा शायद, नहीं आएगा तो कोई जो समझ नहीं आएगा